भगवान वाल्मीकि प्रकट दीप उत्सव के अवसर पर भगवान वाल्मीकि मंदिर समिति की ओर से प्रकट उत्सव गांव खारवन में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे अनुसूचित मोर्चा भाजपा के जिला अध्यक्ष धर्म सिंह मट्टू, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र चावला ने शिरकत की। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का ढोल नगाड़ों के साथ और वाल्मीकि जी का पटका पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर आए अतिथियों को भगवान वाल्मीकि जी का चित्र चिन्ह देकर भी सम्मानित किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के 80 मोर्चा बूढ़िया मंडल अध्यक्ष शेर सिंह, अनिल बलाचौर, नकली पाल, रजत भाटिया, भूषण पुंडीर आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस अवसर पर मंदिर वाल्मीकि मंदिर कमेटी के सदस्य प्रधान मुकेश कुमार और संदीप सोहता, सुरेंद्र सिंह फौजी, मलकी सिंह फौजी, गुलशन सोहता, प्रदीप सोहता, अमित सोहता, विनोद सोहता, विपिन सोहता, प्रदीप चनालिया, संजय कुमार, मोहन, मदन लाल, राजकुमार, दीपक चनालिया, वरुण सोहता, मुकेश गागड़ एवं अन्य गण्यमान्य लोगों के साथ राकेश, राजेश्वर, संजय सोहता, दीपक शंटी, परमेश सोहता, मंगत राम, राजेंद्र, लवली, शिव कुमार आदि मौजूद रहे। सृष्टि के रचयिता महर्षि भगवान वाल्मीकि जी आज का शुभ दिन। वैसे तो कल शरद पूर्णिमा कल थी, मरखाड़ गांव में आज प्रोग्राम किया गया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और वाल्मीकि समाज के लिए आज का दिन। वैसे तो हमारे ऋषि मुनि महापुरुष जो भी, चाहे भगवान श्री वाल्मीकि जी हैं, चाहे गुरु रविदास जी हैं, बाबा साहेब, जितने भी महापुरुष हुए हैं, इनका किसी एक विशेष जाति से कोई संबंध नहीं। ये ऋषि मुनि सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के कल्याण के लिए ही इन्होंने जो भी कार्य किए हैं, जो भी आज जो विचारों पे हम चलते हैं, वो सर्व समाज के कल्याण के लिए। हमारे मंच पर बैठे हमारे सम्मानित चेयरमैन साहब राजकुमार, सरपंच साहब, गांव खारवन प्रधान नकली राम जी हमारे शक्ति केंद्र हैं, और सभी मंच पर मंचासीन ज्येष्ठ व श्रेष्ठ मित्र बंधु, मातृशक्ति, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज पवित्र पावन पर्व पर आप सभी ने मुझे याद किया। मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवादी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आज से दोस्तों जो बीते वर्ष निकले हैं, हम हर साल अपने गुरुओं की, अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। तो जो पूर्व वर्ष गए हैं, उनमें जो पहली सरकारें रही हैं, नीतियाँ समाज कल्याण के लिए, अगर आज देखा जाए तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन करें तो काफ़ी हद तक जो समाज का भला चाहती है वो नीतियाँ लेती है सरकार।
चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, चाहे गुरु नानक देव का गुरुपर्व है, चाहे कबीरदास जयंती है, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, ये सभी जयंतियाँ जब हर समाज अपने अपने तरीके से बड़े हर्षोल्लास से मनाता है और इन पे काफ़ी खर्च भी होता है, जो सभी समाज एकजुट होकर इस पर खर्च करता है। मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जयंती सरकारी खर्च पर मनाने के लिए अलग से बजट, शायद अभी हम सबको पता नहीं है कि जो भी जयंती मनाई जाती है वो 1 महीना पहले डीसी साहब को दिया जाता है कि हम जयंती बना रहे हैं, और उस पर जो खर्च होता है वो सरकार की तरफ से खर्च होता है। तो ये पहली सरकार है जिसने हर समाज का की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि गुरु या ऋषि हमारे सभी समाजों के सर्वोपरि है, तो क्यों ना इसमें एक प्रावधान किया जाए। दोस्तों, अभी मैं कल स्टेट लेवल पे एक प्रोग्राम था अनुसूचित जाति का पंचकुला सेक्टर 5, मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि थे, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी की अध्यक्षता में प्रोग्राम हुआ। हमारे मान्यवर कृष्ण बेदी जी भी वहाँ थे, कृष्णलाल पवार जी सभी मौजूद थे। महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई थी स्टेट लेवल पे, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं भी की। उसमें घोषणाएं जो सफाई कर्मचारी गांव में उनका मानदेय 1000 रुपये बढ़ाएगा, नवंबर से लागू किया जाए। और जिस गांव में सफाई कर्मचारी 6 लोग हैं तो उनकी संख्या 8 की गई, और जहां 8 है वहां 10 की गई, और 1000 रुपये उनके जो खर्चा आता है उनका औजारों के लिए, उनका भी मानदेय उनको भी बढ़ाया गया। तो लगभग ऐसे करके तो 3000 रुपये मानदेय प्लस होके नवंबर से लागू किया गया। तो ये तो सरकार की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं, और ये नवंबर से लागू होंगी। समाज के लिए जो सोचने वाले मुख्यमंत्री हैं हमारे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, एक स्कीम लेके आए हैं अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठा है उसको आगे बैठने वाले व्यक्ति के साथ ही उस बराबर लाभ मिलना चाहिए। अब दोस्तों, आप ही देख लो आगे कौन है पीछे कौन। पीछे गरीब आदमी, पहली सरकारें होती थी, थाली में लड्डू लिए जब बांटने लगे थे तो आगे से चले गए थे, जब तक वो लास्ट में पहुंची तो थाली खाली हो जाती थी, तो वंचित रह जाते थे वो लोग, वहां तक लाभ नहीं पहुंचता। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतिम व्यक्ति से चालू किया। अंत्योदय जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति उसको लाभ पहले मिलना चाहिए। अभी देखो, आपने 1,80,000 रुपये जिसकी इनकम है, परिवार पहचान पत्र बने, दोस्तों कोई भी रास्ता अगर हम नया अपनाते हैं उसमें कुछ टाइम तो कठिनाई आती है,
आप ही निकालो, अगर एक मकान से दूसरे मकान में आप नए मकान में शिफ्ट करते हैं तो काफ़ी चीज़ें गुम भी हो जाती हैं और बाद में वो मिल भी जाती हैं। तो ऐसा ही हर सिस्टम है, जब सिस्टम को चेंज करना पड़ता है तो महसूस होता है कई बार उसकी लाइन नहीं बनती। आज उस परिवार पहचान पत्र का इतना बेनिफिट है कि अगर आप 60 साल की उम्र होगी आप, तो आपको कहीं दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं। आपका फोन नंबर परिवार पहचान पत्र में ऐड है, आपकी इनकम है, वो वहीं से डाटा उठाएंगे और क्लिक करेंगे और आपकी उसी दिन से पेंशन लग गई। तो इसमें बेनिफिट किसको हुआ दोस्तों? इसका बेनिफिट आम जनता को ही हुआ। हम जैसे गरीब लोगों को हुआ जिनको सिस्टम का ही नहीं पता था, जब लोग दलाल बन के घूमते थे कि मेरे को पैसे दे मैं तेरा ये काम करा दूं, तो पैसे भी चले जाएगा जब काम फिर नहीं होगा। तो आज इतनी सुविधाएं सरकार दे रही है तो हमें उनका लाभ उठाना भी चाहिए। आज सरकारें चाहे वो किसी की भी रही है, कंपैरिजन करके देखना दोस्तों कि आज की सरकार की नीति और नीयत कैसी है और पहली सरकारों की नीति और नीति कैसी है। तो आज का जो शुभ दिन है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। हमारे खारवन गांव की जो कमेटी है गुरु वाल्मीकि जी मंदिर की, मैं उसका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज भव्य प्रोग्राम किया और बड़े हर्षोल्लास से किया। दोस्तों हमें अगर वाल्मीकि जी ना होते तो श्री राम जी भी ना होते। बाद में करना बात कार्यक्रम में। भगवान वाल्मीकि जी अब कितने हजारों साल पहले की बात है। आपने देखा कि हर चीज बदलती रहती है। आपके गांव में भी बदलाव होता है, आपकी बस्ती में भी बदलाव होता है, आदमियों में भी बदलाव हो जाता है, मगर महर्षि वाल्मीकि हजारों हजारों साल से जो उन्होंने लिखा है और श्री राम जी की जीवनी को उन्होंने कितने 1400 साल पहले रच दिया था कि ऐसे ऐसे आपको घटनाएं होंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही रहते ना अगर सिर्फ वाल्मीकि जी ना होते। वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को बनाया, तो आज हम उनके वंशज हैं। ऐसे महापुरुषों के, ऐसे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद हमारे सर पर है, तो हमें हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे गुरु हमें मिले और हमें उनकी विचारधारा समझना चाहिए और उनकी दी हुई शिक्षा पर अमल करना चाहिए। उस टाइम तो बहुत कम पढ़ाई लिखाई हो रही थी जिस टाइम भगवान वाल्मीकि जी ने लिखना चालू किया। दोस्तों जब वो श्री राम जी की किस्मत लिख सकते हैं तो हमारी भी तो उन्होंने लिखी हुई है। तो हमें ऐसे गुरुओं पर मान और गर्व करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए युवाओं को और अपना सच्चे मन से अपना काम करना चाहिए और सबका भला करना चाहिए। गुस्से से दूर रहें। ये हमारी जो एक अलग सी परंपरा चलती है, ये वाल्मीकियों से डर लगता है ना। हर आदमी कहता है नहीं यार वाल्मीकियों से डर लगता है। क्यों सरपंच साहब? डर लगता है क्योंकि हमें
ये देखना है कि हमें भी अपने आप में बदलाव लेके आना है। ये बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो ऐसी चीज मत बनो। अपने दिमाग से काम करो, अपने दिमाग से सोचो कि हमें कहाँ बेनिफिट होता है, हम कैसे मिलजुल के चलते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी वो सब पे भारी। भाई जहाँ एकता होगी वहीं सब कुछ है। अगर एकता नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तो आज आपने सबने मिलके इतना बढ़िया भव्य प्रोग्राम किया। मैं फिर सरपंच साहब को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों का बड़ा हौसला बढ़ाया और सहयोग दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने साथी बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र चावला पहुंच चुके हैं पटका पहनाकर उनको सम्मानित करते हुए। धन्यवाद। भगवान वाल्मीकि की आज एक बड़ा शुभ दिन है। आज प्रकट दिवस हमारे भगवान वाल्मीकि जी का है। और वाल्मीकि जी को जब हम बचपन में किताब शुरुआत हुई थी पहली कक्षा की, उसमें सबसे पढ़ते चले आ रहे हैं कि जिन्होंने श्री राम जी का जो जीवन था उसके ऊपर उनके पहले से ही लिख के दिया चुप ये होगा। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज को, लोगों को एक दिशा दी, उनके प्रकट दिवस पर अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर परिवार को, हर समाज को कि प्रभु भगवान के जो दिए हुए सारे रास्ते हैं उन पर हमें चलना चाहिए। उन्होंने ऐसा समाज को रास्ता दिया और किस समय दिया इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। और उस टाइम पे और आज के समाज में जमीन आसमान का फर्क है। और उनकी प्रेरणा लेके आज सारे समाज को उनके रास्ते दिखाए हुए चलना चाहिए। और बंटी हमारा छोटा भाई, श्यामलाल जी, महेंद्र जी, हमारे साथी महेंद्र सिंह जी, प्रदीप जी, हटिया जी, प्रधान जी, शेर सिंह जी, नंबरदार जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष किरण जी, ये सारे हमारे साथी, महेंद्र जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। पिछले करीब अंदाजा 20 साल से हमारा इस परिवार से संबंध है और हर समय पर दुख सुख में हम लोग रहते हैं। तो मैं इन सबको इस प्रकट दिवस पर सबको बधाई भी देता हूं। और मातृशक्ति मैं चाहता हूं सभी प्रेरणा लेके आगे आए। और जो खास तौर से हमारे नौजवान बच्चे जो इस समाज में अभी जिनको भी पता होना चाहिए, और जो हमारा आज का पाठ्यक्रम जो सब शुरू हो रहा है, जो हमारी शिक्षा का जो पद्धति अब जो चेंज हुई है, बदलाव हुआ है, जो 2030 के अंदर जो लगना है, लेकिन हरियाणा ने 2026-27 में इसका एक कैंपेन आया है ताकि हमारे जितने भी प्रभु हुए हैं, प्रकट हुए हैं, जिन्होंने समाज को दशा दिशा दी है, समाज को एक प्रेरणा दी है, और जो हमारे जिन्होंने देश आज़ाद होने में कुर्बानियाँ दी हैं, सभी वर्गों से, सभी समाज से, उनका जो इस पाठ्यक्रम में रखा जाएगा, तो मैं समझता हूँ आने वाली हमारी जो पीढ़ी वो इसे पढ़ेगी और उसे इसी पे आगे चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफ़ी कार्यक्रम थे, 11 बजे का कार्यक्रम था यहाँ आने का, पर वो कार्यक्रम लंबे चलते चले गए और मैं तो उसके लिए सबसे माफ़ी भी चाहता हूँ। विधायक जी के साथ भी प्रोग्राम था, तो मैंने कहा जी मेरे 2-3 प्रोग्राम में इससे निपट दूँगा। आपका प्रोग्राम 11 से 12 का था, तो मैं उसकी क्षमा भी चाहता हूँ। आप सबका यहाँ बुलाने पर बहुत बहुत धन्यवाद। खारवन गांव में आज वाल्मीकि भगवान जी के प्रकट दिवस के अवसर पर आयशा संगत जी, हमारे सरपंच साहब, इस सभा के प्रधान, ब्लॉक समिति के प्रधान, मातृशक्ति मित्रों और प्यारे बच्चों, संतों का जीवन हम सबको प्रेरणा देने वाला होता है। उन्होंने अपने जीवन में, अपने जीवन की प्रामाणिकता से समाज को जो रास्ता दिखाते हैं, आज प्रकट दिवस के अवसर पर हमें उस रास्ते पर चलने का संकल्प लेना है। हम थोड़ा विचार करें कि भगवान वाल्मीकि जी ने जो रास्ता में दिखाया, उस पर अगर चलने में हम असमर्थ हैं या नहीं चल रहे हैं, तो आज ये संकल्प लेने का दिन है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। आज समाज में बहुत ज्यादा विकृतियां आ गई हैं। कारण के कई लोग मेरे पास आते हैं कि नशा बहुत करने लग गया, ड्रग्स, नंबर 2 में दारू का काम बहुत करने लगे हैं लोग और खरीदने लग गए हैं लोग। नशा हमारे जीवन को खोखला कर देता है। हम कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते, तो हमारे पास आसपास 2 परिवार, 4 परिवार, 6 परिवार और अपना स्वयं का परिवार, उसको तो हम नियंत्रण करें और हम बताएं कि मेरे आसपास कोई भी किसी को बुरी आदत, बुरा व्यसन या नशे की आदत नहीं है। हमें सच्चे मन से अपने अपने काम, जो काम हम कर रहे हैं, किसान है तो अच्छी खेती करे, सरकारी कर्मचारी है तो ईमानदारी से नौकरी करे, एक दुकानदार है तो रीजनेबल प्रॉफिट पर शुद्ध माल बेचे, एक मजदूर है, श्रमिक है, तो जहां वो काम करने जाता है वहां ठीक से काम करे। अर्थात हम सब जब अपना अपना काम ठीक से, मेहनत से, लगन से, निष्ठा से, ईमानदारी से करेंगे, तो इससे बड़ी देश की सेवा नहीं है और इससे बड़ी भगवान की कोई सेवा नहीं है। हम देश की सेवा भी करना चाहते हैं, भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे ये भी चाहते हैं, तो कृपा तभी बनी रहेगी जब हम ईमानदारी से अपने अपने काम को करेंगे। आज इस प्रकट दिवस के अवसर पर इतना ही निवेदन मैंने खारवन की मातृशक्ति से, मित्रों से और प्यारे बच्चों से करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान वाल्मीकि महाराज की, थोड़ा जोर के बोलिए भगवान वाल्मीकि जी महाराज की। अब श्रोपा भेंट किया जा रहा है विधायक जी को, सभी अतिथिगण को श्रोपा भेंट किया जा रहा है। हम कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।